हमने अपने लास्ट टॉपिक में चार्ज को काफी डिटेल में देखा। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और इसके अलावा कूलम फोर्स को पढ़ा। उसमें हमने देखा कि चार्ज को डिफाइन ऐसे करते हैं कि अगर चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखें या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट, कि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। तो इसी से रिलेट करता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है इस किसी भी चार्ज के अक्रॉस। अब वो उस चार्ज के अक्रॉस रीजन का मतलब ये है कि वो स्फेरिकल पार्ट में होता है, और अगर उस चार्ज के रीजन में हमारे पास एक टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं, विच मीन्स कि उस चार्ज के अक्रॉस कोई ना कोई फील्ड है, और अगर हम उस टेस्ट चार्ज को उस फील्ड से निकाल लें तो उसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं करता। ठीक है, इसी की बेस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज एनी रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एनी इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि कोई भी टेस्ट चार्ज के ऊपर जो एक्सपीरियंस हो रही होगी ना फोर्स, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास क्यू नॉट है। क्यू नॉट का मतलब है हमारे पास टेस्ट चार्ज, वेयर एज प्लस क्यू का मतलब है हमारा जो मेन चार्ज है जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपको ये चीज याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि हमारे पास इसकी एक ही डायरेक्शन होती है। अब डायरेक्शन से मुराद ये है कि हमारे पास चार्जेस पे डिपेंड कर रहा होता है। पॉजिटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में होती है, वेयर एज हमारे पास नेगेटिव चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसी और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रही होती है। हम अपने आने वाले टॉपिक्स में इसको देखेंगे भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हम कैसे मेजर करते हैं। अब यानी कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन स्पेस। यानी कि इसको हम इसकी स्ट्रेंथ और इसकी डायरेक्शन से कैरेक्टराइज कर रहे होंगे। ठीक है, और इसी से हम डिफाइन करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। यानी कि जब हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स पर यूनिट चार्ज लग रही होती है ना, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हमारे पास यूनिट होते हैं न्यूटन पर कूलम। एज यू सी कि हमारे पास फोर्स के जो यूनिट है वो न्यूटन है, वेयर एज क्यू जो है चार्ज, और चार्ज को हम कूलम से रिप्रेजेंट करते होते हैं। और आपने इसमें एक चीज और याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप इस चीज को देखें कि ये हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इंट्रोड्यूस करवाया है। इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको चीज ये याद रखनी है कि जो आपके पास फोर्स है वो के क्यू नॉट आर स्क्वायर के इक्वल है। अब ये क्यू और क्यू नॉट क्या है? हमारे पास दो चार्जेस हैं जो हमने अपने कूलम फोर्स में पढ़ा था कि द चार्जेस जो होते हैं उनका प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे Q1 Q2 नहीं बल्कि Q और Q नॉट है। इनमें जो Q नॉट है उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। अच्छा, और आपको पता है कि अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ले रहा हूं तो मैं इसके साथ यूनिट वेक्टर आर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और फोर्स के ऊपर भी हमारे पास एरो हेड आएगा, व्हिच शोज कि कूलम फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास? फोर्स पर यूनिट चार्ज। और अगर मैं इस फोर्स को इसके अंदर पुट कर दूं तो आप देख सकते हैं ये पूरे का पूरा जो के Q1 या के क्यू नॉट है हमारे पास फोर्स के अंदर हमने प्लेस किया। जब इसको हमने इसके अंदर प्लेस किया तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्यू नॉट आ गया, क्यों जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में था। ये वाला क्यू नॉट जो है ना हमारे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और इस एफ की जगह मैंने ये वाली वैल्यूज प्लेस कर दी हैं। ठीक है, और अगर ये क्यू नॉट और क्यू नॉट में आपस में काट दूं तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा? के क्यू ओवर आर स्क्वायर, विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसके अलावा आपको एक एग्जांपल से हम सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि हमने क्या चीज इसमें सीखी। आपके पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 माइक्रो कूलम पॉइंट चार्ज। आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी कि जो हमने पीछे फार्मूला देखा है ई वाला, ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो आए इसको हम फाइंड कर लेते हैं। ई हमने इसमें फाइंड करनी है, जब केस में हमारे पास ये जो है डिस्टेंस जो है आर वो है 30 सेंटीमीटर। आर हमारे पास 30 सेंटीमीटर है और हमारे पास चार्ज जो क्यू है वो हमारे पास है 3 माइक्रो कूलम। ठीक है, वो पॉइंट चार्ज है और हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है, मैं इसको लिख लेता हूँ। E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसमें हमारे पास ये तीन चीजें, जबकि के की वैल्यू नहीं दी हुई, के की वैल्यू हमें ऑलरेडी आती है। के की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आयन के अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं 9 × 10⁻⁹, और क्यू की जगह में 3 माइक्रो कूलम है तो 3 × 10⁻⁻6 लिख दूंगा, और नीचे आर में मेरे पास 30 सेंटीमीटर है। आर 30 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो आर की वैल्यू है उसको जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा दैट इज 0.3 मीटर। 30 डिवाइड बाय 100 जो होता है हमारे पास 0.3 होता है, और हम इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं 0.3 को। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 9 × 10⁻⁹ को
चार्ज के साथ। चार्ज हमारे पास कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 6। आपने ये किया इसको चार्ज और डिनोमिनेटर में आपने 0.3 लिख देना है। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 9 इंटू 10 टू रेज़ पावर 4। ठीक है जी, 9 इंटू 10 टू रेज़ पावर 4। और हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के आपने यूनिट देखे थे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट होते हैं न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, जो कि फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल थे। तो यूं आपने देखा कि अगर आपके पास डिस्टेंस और पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन हो तो आप इजीली इसके जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें ही हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक टॉपिक था, हमने ग्रेड नंबर 10 में ही पढ़ा था कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए हम ना चार्जेस को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ना उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर की तरफ आउटवर्ड एरिया में निकल रही होती हैं, जबकि नेगेटिव चार्जेस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आ रही होती हैं। आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम में तो आप देखें कि हमारे पास दो ऑपोजिट चार्जेस थे, प्लस और माइनस। अब प्लस चार्ज से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के माइनस में जा रही थी और माइनस से निकल के हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में जा रही थी, जबकि अगर सेम चार्जेस हो तो वो एक दूसरे से रिपेल कर रही होती हैं। और इसके अलावा आप अगर प्लेट्स वाली देखें तो हमारे पास दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। और हमारे पास सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसमें आपने देखा कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को काफी डिटेल में देखा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।